भाई मैं नहीं बोल रहा भाई, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके पास कितना भी पैसा मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पीछे बिलियन मिलियन ट्रिलियन जो भी पड़ा हुआ हो, आपको सारा पैसा मार्केट में हाथ जोड़ के देना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट है वो भी चले जाते हैं और कैपिटल मतलब ड्रॉ डाउन होने लगता है। आपके भाई ट्रेडिंग करियर की लाइन कुछ इस तरह ब्रेकआउट होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक्स वाला। मैं जैसे ना आप लोग को भाई मोस्ट वेलकम करता हूँ स्टॉक्स वाला में। एंड गाइस, आज आप लोगों को भाई मैं भाई ट्रेडिंग में जो 5 हैबिट्स होते हैं जो भाई आपके ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब समझ लो भाई, किल्स, मतलब नो चांस उठने का कुछ चांस ही नहीं। अगर आप ये 5 चीज़ें अपने ट्रेडिंग में करते हो तो गाइस आपके पास डिस्ट्रॉय होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। मतलब आपको भाई ये 5 हैबिट्स छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने ये 5 हैबिट्स नहीं छोड़े तो गाइस कुछ भी कर लो, कुछ भी। अगर आप मुकेश अंबानी से भी आप पैसे उधार मांग लो, ठीक ना, उससे ही पैसे उधार ले लो, तो भी भाई आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होने वाले हो। आप 1 बिलियन 2 बिलियन 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी लेके आ जाओ भाई, कभी भी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये 5 हैबिट्स अपने ट्रेडिंग में यूज करते हो तो गैस आप कभी जीवन में ट्रेडिंग में एक पैसा नहीं बना सकते। अगर बनाओगे भी तो घर नहीं ले जा सकते, वो फिर आपको मार्केट में ही छोड़ के जाना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन ट्रेडर को देना पड़ेगा वो पैसा, ठीक ना। अगर आप गलती से भी आपने कुछ प्रॉफिट्स बच कमा लिए, प्रॉफिट कर भी लिए, ठीक ना, तो गैस आपको ये 5 हैबिट्स हमेशा अपने ट्रेडिंग करियर में हटा देना है। मतलब भाई इस 5 हैबिट्स का आज से अभी से, ठीक ना, किल कर देना है। समझ लो भाई पूरी तरह ये आपके ट्रेडिंग करियर से ये 5 हैबिट्स किल हो चुका है। और गाइस फिर इसे कभी आपको आज के बाद इस हैबिट को आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आपने ये रिपीट किया भाई तो मैं नहीं बोल रहा भाई, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके पास कितना भी पैसा मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पीछे बिलियन मिलियन ट्रिलियन जो भी पड़ा हुआ हो, आपको सारा पैसा मार्केट में हाथ जोड़ के देना पड़ेगा। एंड फिर आपको यहाँ से घर के लिए रवाना होना पड़ेगा, ठीक ना। तो ऐसे 5 हैबिट्स आपको भाई अपने ट्रेडिंग से निकाल लेना है। देखो, फर्स्ट फर्स्ट जो हैबिट है भाई ट्रेडिंग में, फर्स्ट हैबिट है यार, नॉट ट्रेड योर प्लान, ठीक ना। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हो नहीं हो। पहली बात तो आप लोग प्लान भी बनाते होंगे कि नहीं कोई पता नहीं, बस मार्केट 9:15 में खुला, आप आए, बस आपके पास तो स्ट्रेटजी है, आपके पास तो सब चीज़ है, टेक्निकल आता है, लेकिन आप आए, सेटअप दिखा, वाओ मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, सेटअप दिखता है, मैं अपने सेटअप पे ही ट्रेड करूँगा। भाई डिसिप्लिन ट्रेडर वो नहीं होते जो भाई सेटअप बनने पे ट्रेड करे, ठीक है ना। डिसिप्लिन ट्रेडर वो होते हैं जिसको पहले से पता होता है, हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग ऐसा सेटअप बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मूवमेंट आएगा, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा इतना मैक्रो एसल की जगह देगा ये ट्रेडिंग, तो मैं ये ट्रेड लूँगा नहीं तो नहीं लूँगा। और आज आपको कितना ट्रेड करना नहीं करना है वो भाई पहले से डिसाइड होना चाहिए, ठीक ना। मतलब नॉट ट्रेड योर प्लान। आप जब ट्रेड को प्लान करके नहीं लेते हो ना तो यही होता है। भले आप 1 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कमा लोगे, प्रॉफिट निकाल लोगे, बट गाइस आपको एंड टू एंड दे के ही जाना पड़ेगा घर। कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास गाइस, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो गाइस बिना प्लान के आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशंस, ठीक है ना। ये कोट बहुत ही अच्छा, ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशंस। एंड गाइस ये थी आपकी फर्स्ट हैबिट जो कि भाई आपको आज के बाद ट्रेडिंग से बिल्कुल भी हटा देना है। ओके, अब चलो दूसरी हैबिट सुनते हैं। तो गाइस अब दूसरी हैबिट क्या है, देखो दूसरी हैबिट है गाइस कि कोई भी ट्रेड लेते हो आप ये सोच के लेते हो कि भाई मैं तो अपने सेटअप पे ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे पता ही है मेरा सेटअप भाई इससे ज़्यादा लॉस नहीं देता, तो मैं क्या करूँगा ऐसा लगा के, मैं ऐसा नहीं लगाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ मैनुअल ही इसे मैं मैनुअल ही कंट्रोल करूँगा। गाइस आपके हाथ में ना, आप भी कंट्रोल नहीं, आपके हाथ में जो है ना आपका भी कंट्रोल नहीं चलता, ठीक ना। आपके हाथ में आपका भी कंट्रोल नहीं चलता। तो गाइस आप मार्केट में जहाँ पे ट्रिलियन ट्रांजेक्शन होता है डेली पर डे, तो वहाँ पे आप अपना कंट्रोल कैसे कर सकते हो बताओ। आपके पास कितना फंड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 10 लाख, लेकिन भाई वहाँ पे पीछे बिलियन लेके FIDI खड़े हैं, तो वो भी भाई ऐसा लगा के काम करते हैं। ओके, ऐसे नहीं काम करते हैं। तो गैस आपको हर एक ट्रेड में, एवरी ट्रेड में
आपको एसल एंड टारगेट, भाई देखो टारगेट का तो मैं नहीं बोल सकता, टारगेट वो आप पे डिपेंड करता हूँ। और टारगेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, आप मत लो टारगेट। आप मतलब आप भाई पैसा मत कमाओ, आपको टारगेट नहीं लेना है मत लो, मुझे नहीं पता, मुझे ये सब मत पूछो, मुझे ये सब नहीं पता है। बट गाइस मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे ऐसा लगा के ही ट्रेड लेना है, चाहे आप फिर टारगेट हिट हो, आप टारगेट को बुक करो या ना करो, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आप जानो, आपकी प्रॉफिट आप जानो। बट गाइस जो कि आपके ट्रेडिंग करियर को डिस्ट्रॉय करता है वो एसल नहीं लगाना। तो आपको भाई एसल लगा के ही ट्रेड करना है, एसल के बिना ट्रेड नहीं करना है, इस होप में कि भाई मतलब जो कि मैं जो है इसे हैंडल कर सकता हूँ। आप कुछ भी, आप अपने आप को भी हैंडल नहीं कर सकते, तो मार्केट की बात तो भाई बहुत दूर है, ठीक ना। तो ये भाई दूसरी हैबिट है। अब चलते तीसरी हैबिट पे। तीसरी हैबिट क्या है? तो तीसरी हैबिट है भाई, देखो तीसरी हैबिट है भाई ओवर ट्रेडिंग। तीसरी हैबिट भाई ओवर ट्रेडिंग। देखो लाइफ में ओवर करो या फिर ट्रेडिंग में ओवर करो, अगर आप ओवर करते हो तो आपका भाई गेम बजना ही है। आप ज़्यादा खाओगे, कितना ज़्यादा खा लोगे भाई, ज़्यादा खाओगे तो आपको पता है आपकी तबीयत खराब होनी ही है, ठीक ना, आपको वो सारी चीज़ें होनी ही है। वैसे ही आप ट्रेडिंग में भी ओवर ट्रेडिंग करोगे कि ये सोच के भाई मेरा सेटअप तो बन ही रहा है, मैं ट्रेड लेते जाता हूँ क्योंकि मैं अपने सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ, मैं सेटअप दिन में 10 बार बना है तो मैं 10 बार ट्रेड लूँगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, आपको लिमिटेड ट्रेड करना है। एंड गाइस जो भाई 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं इस ट्रेडिंग करियर में, उसका भाई खुद ये कहना है, जिस बंदे ने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी, समझ लो भाई वो ट्रेडिंग में सक्सेस होना ही होना है। ओके, ट्रेडिंग में उसको भाई सक्सेस होना ही होना है। ओके, और भाई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तब सक्सेस होने के अलावा आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो भाई आप तो सक्सेस होंगे ही अगर आपने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी। तो ये भाई था तीसरा हैबिट। एंड गैस चौथा हैबिट क्या है? चौथा हैबिट है भाई नोट जर्नल योर ट्रेड। आप क्या हर एक ट्रेड का जर्नलिंग करते हो? तो गाइस इसका आंसर मैं देता हूँ, नो, नहीं करते हो। अगर करते भी हो तो वो गलत तरीका यूज करते हो, ठीक ना, गलत तरीका। मैं अपना जर्नल दिखाऊँ, ये देखो, मैं भाई हर एक ट्रेड को जर्नल करता हूँ, ये देख सकते हो। दिस इज माई इंडियन मार्केट, इसमें भाई ये सारी चीज़ें देख सकते हो। दिस इज माई इंडियन मार्केट, मैं सारी चीज़ें रखता हूँ, और दिस इज माई फॉरेक्स। तो गाइस मतलब मैंने हर मार्केट का भाई मैंने बना के रखा हुआ है कि मुझे भाई जर्नलिंग करना ही करना है। मैं बिना जर्नलिंग के भाई, मैं बिना जर्नल करने के भाई मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। तो भाई मुझे जर्नल बनाना ही बनाना है, फिर मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो भाई जर्नल बनाना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ओके, एंड गाइस देखो जर्नलिंग अगर आप करते हो ना तो भाई आपका हर एक ट्रेड, समझ लो ना भाई, वो आपका एक डेटा है। और अगर आपके पास किसी चीज़ का डेटा है, अगर आप कल के डेट में गलती करोगे, हाँ भाई मैं तो भाई इससे 1 महीना पहले प्रॉफिट बना रहा था, बट गाइस आज क्या हुआ कि आज मैं भाई प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ। ऐसी क्या गलती हो रही है, ऐसी क्या मिस्टेक, ऐसी क्या मेजर मिस्टेक कर रहा हूँ, 1 2 ऐसी मिस्टेक्स कर रहा हूँ जो मेरे ट्रेडिंग करियर के ओवरऑल प्रॉफिट को भाई डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो गाइस आपके पास डेटा होगा, आपके पास जर्नल होगा, आप जर्नल चेक करोगे, हाँ भाई मैं तो भाई इस तरह से फॉलो करता था, मैं तो भाई इस तरह से ऐसा लगाता था, मैं तो भाई इतना पे ही टारगेट बुक कर लेता था, मैं भाई इतना टाइम ही होल्ड करता था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब जो है भाई ज़्यादा होल्ड करने लगा हूँ, मैं टारगेट ज़्यादा रखने लगा हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाने लगा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करने लगा हूँ, जिसके वजह से मेरा सारा प्रॉफिट जो है, और ऊपर से कैपिटल भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी चले गया। तो ये चीज़ें आपको भाई आपका जर्नल हेल्प करता है। अगर कल के डेट में आप गलतियाँ करते हो तो जर्नल आपको भाई उस गलती को सुधारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए जर्नलिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो गाइस ये तो फोर्थ था। अब फाइव क्या, देखो फाइव क्या होता है, नॉट विड्रॉल योर प्रॉफिट्स। देखो एक बात बताओ, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, वैसे 10,000 से ट्रेडिंग होती नहीं है तो आपके पास 20,000 50,000 तो होगा ही। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, अगर आप डेली, समझ लो आपके पास 20,000 का कैपिटल है, अगर आप डेली 2 लॉट से ट्रेडिंग करते हो, अगर 100 का भी प्रीमियम लेते हो, समझ लो इन दो मनी लेते हो, समझ लो 200 का भी प्रीमियम, 150 ऐसे ही करके लेते हो, अगर आपका 20,000 में 2 लॉट्स की क्वांटिटी आ जाते हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा रखो। और एक फैक्ट है,
एक हैक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ क्या साइकोलॉजी है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपने ट्रेडिंग में। अगर आपके पास 20,000 हुआ, आपने लेके आया, और आप भाई इस वीक 25,000 बनाए, 20,000 से 25,000 में पूरे ओवरऑल वीक में आपने 5,000 का प्रॉफिट किया। आप ना गाइस, मतलब होता क्या है, एक साइकोलॉजी ही इस तरह काम करती है कि गाइस आप ना जो फर्स्ट डे जैसे आप आए थे ना सीरियसली मूड में, वैसे उस दिन नहीं रहते हो, क्योंकि पैसा दिख जाता है इस वजह से। वही अगर आप वीक खत्म होता है या डे खत्म होता है, अगर डे डे भी आप 2 डे 1 डे में आप विड्रॉल ले सकते हो, ठीक ना। वीक खत्म होता है, आपने 5,000 के प्रॉफिट बनाए थे, 20,000 में समझ लो आपने 5,000 का प्रॉफिट बनाया था, तो भाई आपको 4,000 रुपये या 5,000, 4,000 भी आपको बुक कर लेने हैं, मतलब 4,000 आपको विड्रॉल कर लेने हैं, उसे नहीं रखना है आपको। तो दो लोग तो आ ही जाते हैं, फिर क्या जरूरी है भाई, वो तो आपका पैसा तो आपके सेविंग अकाउंट में ही है, डीमेट अकाउंट में नहीं रहेगा। तो बात बता समझ लेना, हाँ भाई इसी में, लेकिन वो सेविंग अकाउंट में रहेगा, ठीक। तो आपको विड्रॉल लेना है, जब आप विड्रॉल लोगे ना तो आपको हमेशा दिखेगा, अच्छा भाई 21,000 ही है, तब कैपिटल भाई नहीं उड़ना चाहिए, मैं भाई कैपिटल को भाई उड़ने नहीं दूंगा। तो आप वो सीरियस मूड में ट्रेड करोगे। आपका थोड़ा सा भी आप गलती किए, जस्ट आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे, नहीं तो ऐसे आप क्या करो, अच्छा भाई कोई बात नहीं, ऐसा जाता है ना दोस्तों। अभी तो रिक्शा ही मेरे पास, ऐसे ही इसी यही बोलते 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 आपका भाई जो भी प्रॉफिट है वो भी चले जाते हैं, और कैपिटल मतलब ड्रॉ डाउन होने लगता है। आपके भाई ट्रेडिंग करियर की लाइन कुछ इस तरह ब्रेकआउट होती है, नीचे से हायर हाई, ऐसे हायर हाई नहीं, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इस तरह से ब्रेकआउट होता है नीचे की साइड, अप साइड नहीं। तो गैस आपको प्रॉफिट जो है विड्रॉल करते रहना है, प्रॉपर प्रॉफिट को विड्रॉल करोगे तो गैस आप बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन के निकलोगे। एंड गाइस यही थी 5 हैबिट्स। चलो ठीक है, ये 5 हैबिट्स तो मैंने आपको बता दिया, बट गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, ऐसा नहीं कि बस ये 5 हैबिट्स बता दिया और वीडियो मैंने क्लोज कर दिया, देखो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने 5 हैबिट्स बताया आपको, ये 5 हैबिट्स आप क्लियर। तो गाइस यही सब कुछ बातें थी यार जो आपको बतानी थी। ये 5 हैबिट्स अगर आप अपने ट्रेडिंग में डेली यूजेस में लाते हो, जैसे आप डेली ब्रश करना, डेली खाना खाना, आप ये 5 हैबिट्स तो अपने लाइफ में भी डेली यूज करते हो यार। डेली खाना खाना, डेली ब्रश करना, डेली भाई कपड़े चेंज करना, डेली नहाना, फिर डेली लंच डिनर करना, ये डेली करते हो ना, डेली अलग अलग डिशेस करते हो, तो सेम उसी तरह ट्रेडिंग में अलग अलग नहीं करना है। ट्रेडिंग में जैसे 5 हैबिट्स डेली फॉलो करते हो सेम चीज़, तो आपको उसी तरह सेम चीज़ ट्रेडिंग में आपको फॉलो करना है। और गाइस फिर उसके बाद और क्या यार, फिर आप इस तरफ फ्लाई करने लगोगे, अपने ट्रेडिंग जर्नी में आप इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाओगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये हुआ कैसे, व्हाट हैपन। यू आर सॉक्ड, ठीक है ना, फाइनली यू आर सॉक्ड हो जाओगे अगर ये सारी चीज़ आपने ट्रेडिंग में कर दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बग दे रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें ना आप ना एक मतलब नोट कर लेना कुछ इस तरह, ये देखो मैं अपना बताता हूँ, ये देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो भाई मैं कैसे ये रूल्स वगैरह बनाते कैसे लिखते हैं उसकी मैं प्रॉपर एक छोटी सी 5 मिनट 4 मिनट की वीडियो बना दूंगा। और गैस अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोग भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। और गैस अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि आपका भाई आप लोगों को ट्रेडिंग में ग्रो करवा सके और खुद भी ग्रो हो सके, ओके। और चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपनी ट्रेडिंग करियर पे ध्यान दो एंड खुद पे भी ध्यान दो, ओके। चलो फिर बाय।